50 नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 50। बीस म्यू संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया, एक अन्य 10 म्यू के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया है C1 बराबर 20 म्यू, C1 बराबर 20 म्यू 20 गुणे 10 पावर -6 F, और V1 बराबर दिया गया है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। C2 दिया गया है 10 म्यू 10 गुणे 10 पावर -6 F, और V2 दिया गया है 200 वोल्ट। तो Q1 बराबर क्या होगा, आवेश, और Q2 बराबर क्या होगा। देखिए उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल धारिता। कुल आवेश क्या है, Q1 धन Q2, कुल धारिता का है C1 धन C2। Q1 बराबर क्या होगा, Q1 बराबर होगा C1 V1 और Q2 C2 V2 बटे C1 प्लस C2। C1 का मान कितना है, 20 गुणे 10 पावर -6। V1 का मान है 500 गुणे 500। C2 का मान है 10 गुणे 10 पावर -6। V2 का मान है 200, कितना है, 200 है वोल्ट, बटे C1 का क्या मान है, C1 20 गुणे 10 पावर -6, और C2 का मान है 10 गुणे 10 पावर -6। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, घात को हम कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 20 गुणे 500 धन 10 गुणे 200, इसमें कॉमन ले रहे हैं 10 पावर -6, और नीचे भी कॉमन लेंगे 20 धन 10 10 पावर -6 कट जाएगा, एक कट जाए गुणे में है। अब गुणा करिए, गुणा करने पाएगा 20 में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, 5 दूनी 10, 3 0 बढ़ जाएगा। ऐसे हो जाएगा, 2 करने 2 होगा, 1 2 3 0, कितना बड़ा है इसमें, 2 लिख के का 0 होगा, 3 0 होगा, 2 लिख के 3 0, क्यों, देखिए 2 0 1 3, 2 लिख के 3 0, 2000 हुआ, बटे 20 10 30, जोड़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12,000, 12 लिख के कितना जो 3 0 हो जाएगा, बटे 30, 0 से 0 कट गया, 3 करने 3 चौक
12, 4 लिख कर 00। तो ये बराबर हमारा आंसर कितना आया, बराबर इस तरह से उत्तर आया है कितना, v का मान उभयनिष्ठ विभव, यहाँ v लिखना भूल गए हम, यहाँ v होगा। इस तरह से v का मान कितना आया, v का मान आया 400 वोल्ट बराबर 400, v का मान 400 वोल्ट, ये उत्तर था। बा 51 नंबर देखिए, कह रहा है 4 तथा 2 माइक्रोफैरड के धारिता के 2 संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं, ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। रोमन 2 और 1 है। तो कह रहा है 4 और 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र के जुड़े हैं समांतर क्रम में, तो इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया है। 4 का है 4 म्यू एफ, 2 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दिया रहा है। 4 और 2 म्यू एफ, इनको समांतर, समांतर मतलब आवेश का जहाँ बंटवारा होगा वो समांतर होगा। और इसको कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ा है, 6 वोल्ट की बैटरी से, इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। 6 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया रहा है, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिए गए। अब निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो समांतर में विभवांतर बराबर होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर बराबर होता है। पहला रोमन होगा हमारा, रोमन फर्स्ट फार्मूला है कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम में विभवांतर, विभवान, समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है, बराबर होता है। समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है। इस कारण से क्या पूछ रहा है इसमें, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, अतः प्रत्येक संधारित्र प्लेटों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट होगा। अतः प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। 6 वोल्ट होगा। रोमन 2 में कह रहा है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो समांतर में विभवांतर बराबर होता है और इनकी धारिताएं क्या अलग हैं। तो C1 का मान कितना है, C1 का मान दिया 4 म्यू एफ और 2 म्यू एफ, तो यहाँ 6 लिखे 4 होगा, 4 म्यू एफ। तो जो विभवांतर 4 म्यू एफ होगा वही 2 का भी होगा। तो यहाँ C1 का मान कितना दिया गया है, C1 का मान दिया गया है 4 म्यू एफ। C1 का मान कितना है, 4 म्यू एफ। तो यहाँ हो जाएगा C1 बराबर 4 म्यू एफ, हो जाएगा 4 गुणे 10 पावर -6 एफ। तो आवेश निकालेंगे, प्रत्येक निकालेंगे, विभव तो वही होगा, विभवांतर कितना 6 वोल्ट, V का मान क्या होगा 6 वोल्ट ही होगा, ठीक। तो Q1 बराबर, Q1 बराबर C1V, C1 का मान है 4 गुणे 10 पावर -6 और V का मान कितना है 6 है, हो जाएगा 6 चौका 24
गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। तो इसके स्थान में क्या लिख सकता हूँ, जहाँ -6 और म्यू लिख सकते हैं। -6 का स्थान म्यू, तो कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 24 म्यूसी होगा। एक उत्तर निकला है 24 म्यूसी। और दूसरा उत्तर होगा Q2 बराबर क्या होगा, विभवांतर तो होगा Q2 बराबर होगा C2V। C2 का मान कितना है, C2 का मान दिया है 2 म्यू एफ। यहाँ C2 जो है बराबर 2 म्यू एफ, ये हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻6 एफ। और V का मान जो पहले जो समांतर विभवांतर बराबर तो वही होगा। इस तरह से हो जाएगा C2 का मान 2 गुणे 10⁻⁻6, V का मान 6 है, 6 दूनी 12 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम सी। 10 घाते -6 के साथ मिल 12 म्यूसी। तो यहाँ पर आया हमारा 12 म्यूसी का आंसर, एक आया 24 म्यूसी। उत्तर बराबर हो जाएगा हमारा रोमन 1 में आया है 6 वोल्ट, रोमन 2 में है 24 म्यूसी कामा म्यूसी और 12 म्यूसी। आवेश है या नहीं होगा, सी होगा म्यूसी। ठीक, 52 नंबर देखिए। 52 में है 2, 6, 12 और 20 म्यू के संधारित 4 समांतर क्रम जोड़े गए हैं। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि यह प्रबंध 1000 वोल्ट तक आवेश किया जाए तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। और 12 म्यू धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना है, 20 म्यू संधारित्र वाले संधारित्र पर कितनी ऊर्जा होगी। तो चारों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर में विभवांतर बराबर होता है, ठीक है, लेकिन सब में आवेश अलग अलग बहेगा। तो सबसे पहले हमको दिया गया है कि C1 C2 C3 दिया गया है। C1 बराबर कितना दिया गया है, 6 म्यू एफ C1 का मान, और C2 का मान दिया गया है, C1 का मान 2 म्यू एफ है। C1 कितना है, 2 म्यू एफ, और C2 का मान दिया गया है 6 म्यू एफ। C3 का मान दिया गया है 12 म्यू एफ। C4 का मान दिया गया है 20 म्यू एफ। इन सबको कैसे जोड़ेगा, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है C बराबर होता है C1 धन C2 धन C3 धन C4, मतलब 2 धन 6 धन 12 धन 20। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 12 8 20, 20 20 40, 40 म्यू एफ आ गया हमारा। 40 म्यू एफ आ गया ये मान। अब हमको एक पार्ट निकल आया कि कुल धारिता कितनी कीजिए, तो 40 म्यू एफ आया गया है। 40 म्यू एफ कुल धारिता, एक आंसर हो गया। दूसरा पूछ रहा है कि 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, तो इस पर आवेश की मात्रा, तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है। Q बराबर CV। तो अब यहाँ पर हम जो है C बराबर कितना है, C का मान दिया गया है। ये हमारा पहले पार्ट की सवाल थी, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट दूसरा कुछ पूछ रहा है कि आवेश, तो C बराबर दिया गया है 40। अब म्यू के स्थान पर लिख सकते हैं 10 घाते -6 या, और V का मान कितना दिया है, 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट
तो Q बराबर होता है CV सूत्र से C का मान कितना है 40 गुणे 10 पावर -6 और V का मान है 1000। कितना है 1000 है। तो अब हम लोग गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 40 में 1000 गुणा करेंगे 4000 आएगा, तो 40,000 हो जाएगा। 4 लिख कर 1 0 3 0 और कर दीजिए, गुणे 10 घाते -6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 40,000 गुणे 10 पावर -6 C होगा। लेकिन 10 घाते -6 के साथ म्यू लिख सकते हैं, तो 40,000 म्यू C होगा। एक आंसर ये आया आपका कितना 40,000 म्यू C, सेकंड बार का आंसर है। उसके बाद पूछ रहा है कि उसके क्या इस पर आवेश दीजिए 12 म्यूएफ धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो सभी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए सब का विभवांतर कितना होगा 1000 वोल्ट होगा। कितना होगा 1000 वोल्ट होगा सबका विभवांतर। तो हमें 12, अब देखिए सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट देखिए 12 म्यूएफ मतलब इसको क्या मानते हैं C2 मान लीजिए। C2 कितना है C2 बराबर है 12 म्यूएफ, C1 2 है, C2 6, C3 है, C3 बराबर 12 म्यूएफ है। तो 12 गुणे 10 पावर -6 F होगा। आवेश अलग अलग होगा। मान लीजिए इसमें आवेश Q3 बराबर है, तो Q3 बराबर क्या होगा विभवांतर तो वही होगा जो समांतर क्रम में सभी जुड़े हैं। तो Q बराबर CV, Q3 बराबर C3 इंटू V। C3 का मान कितना है 12 गुणे 10 पावर -6 और V का मान है 1000। कितना है 1000 है। तो यहाँ पर 12 लिख के 3 0 हो जाएगा। 12 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 12,000 हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 12,000 गुणे 10 पावर -6 कूलाम होगा, लेकिन इसके स्थान म्यू लिख सकते हैं। तो 12 लिख के 1 2 3 म्यू C 12,000 म्यू C है। एक आंसर ये भी है आपका कि 12 लिख करके 3 0 म्यू C। चौथा पार्ट देखिए, रोमन 4 लिखा नहीं मतलब पार्ट कर रहे हैं। पूछ रहा है 20 म्यूएफ धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा होगी। तो 20 म्यूएफ है, तो चूंकि 20 का भी वही विभवांतर कितना होगा 1000 होगा। क्या होगा 1000, तो विभवांतर तो 1000 होगा। और इसकी धारिता कितना है 20 म्यूएफ। तो 20 म्यूएफ मतलब C का मान कितना दिया गया है, C का मान दिया गया है, C है आपका 1 2 3 चौथे नंबर पर C4 का मान कितना है 20 म्यूएफ हो जाएगा 20 गुणे 10 पावर -6। क्योंकि सभी संधारित्र समांतर जो है सबका विभवांतर 1000 वोल्ट होगा। तो अब इसके ऊर्जा निकालेंगे, ऊर्जा U बराबर कितना होगा 20 की, ये हो जाएगा ½ C4 V² 1/2 गुणे 20 गुणे 10 पावर -6 1000 का वर्ग बराबर 1/2 गुणे 20 गुणे 10 पावर -6। 1000 का मतलब वर्ग होगा, 1 लिख के 6 0 होगा, 1 2 3 4 5 6। इसको 1/2 घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, घात के रूप में लिख सकते हैं 20 गुणे क्या हो जाएगा 10 पावर -6, 3 3 6 10 पावर 6। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 करने 2 2 दहम्मा 20, ठीक है।
एक और यहाँ हो जाएगा, इसकी घात के साथ जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 10 पावर -6 गुणे 10 पावर 7, धन धन घात जुड़ेगी। अब भाग में घात घटती है, 7 में 6 का एक लिखा रहता है, 10 जूल उत्तर आ गया। कितना आया? 10 जूल। ये आपका कितना हुआ? 10 जूल हुआ। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोन हैं 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जोड़ गए हैं। संयोग की प्रभावी धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश व विभवांतर ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए फिगर 4 और 12 क्या है? माइक्रोफैराड के दो श्रेणी में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? श्रेणी में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर एक संधारित्र हुआ, दूसरा संधारित्र हुआ ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। पहले संधारित्र की धारिता कितना है? 4 म्यू एफ, और दूसरे संधारित्र की धारिता क्या है? 12 म्यू एफ। दोनों संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर कितने बैटरी जोड़े हैं? जोड़ा गया है 120 वोल्ट। 120 वोल्ट की लाइन से जोड़ा गया है। 120 वोल्ट, वी लिख दिए, वोल्ट हो जाएगा। जोड़ा गया है इनको। क्वेश्चन क्या बन रहा है? बने रहा है, जुड़े हैं संयोजन की प्रभावी धारिता अर्थात तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता यहाँ C1 का मान कितना है? C1 का मान है 40 म्यू एफ, और C2 का मान कितना है? 12 म्यू एफ। समांतर क्रम में क्या होता है? उल्टा जुड़ता है। कुदरत धारिता 1/C बराबर 1/C1 1/C2। सूत्र से पहला चल रहा है, पहला पार्ट। तो यह 1/C बराबर C1 का मान है 4, C2 का मान है 12, लघुत्तम 12, 4 तिहाई 12, 3 का 3, 12 का नंबर 1 कितना हो जाएगा? 3 1 4/12 काट दे, 4 करने 4 3 12 1/3 कितना आया है? 1/3 आया है। अब यह 1/C बराबर 1/3 आर पार गुणा हो जाएगा। C बराबर 3 करने 3 म्यू एफ, 3 म्यू एफ। ये हमारा एक उत्तर रहा, 3 म्यू एफ। हाँ देखिए, कह रहा है प्रभावी धारिता प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो चूंकि श्रेणी क्रम में चाहे जितने संधारित्र जुड़े होंगे सब पर आवेश समान होगा। श्रेणी में क्या होता है? श्रेणी में आवेश समान होता है। श्रेणी में आवेश समान होता है। तो Q बराबर क्या होगा? CV। सूत्र से चूंकि आवेश निकालना है तो सभी में समान होगा, सभी का हमको धारिता को जोड़कर ही लिखना होगा, पूरा धारिता चाहिए। तो टोटल धारिता 3 म्यू एफ आया है। कितना है? 3 म्यू एफ है। तो यहाँ पर Q का मान, C का मान कितना है? ये म्यू एफ में है, जिसको हम उसमें चेंज कर रहे हैं, 3 गुणे 10 पावर -6, म्यू को हटा देना, फैराड। और V का मान कितना है? 120 वोल्ट, 120 है, तो यहाँ 120 लिखेंगे। बढ़ती 36 360 गुणे 10 पावर -6 कूलाम। लेकिन म्यू के 10 घाते -6 तो म्यू लिख सकते हैं। तो 360 म्यू C एक उत्तर जो है हमारा निकला है। पहला पार्ट था, अब ये हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है। दूसरा पार्ट मतलब बराबर 360 म्यू C। फिर तीसरा पार्ट है, कह रहा है प्रत्येक का विभवांतर, हर एक संधारित्र की विभवांतर अलग होगा। श्रेणी में आवेश समान होगा लेकिन श्रेणी में विभवांतर अलग होगा।
तो चलिए हम निकालेंगे। हाँ, अब देखिए 4 म्यू जो फिगर बनाए हैं हम, देखिए पीछे, क्योंकि आवेश तो वही होगा, तो C1 का मान कितना है? C1 का मान हमारा है कितना? 4 म्यू एफ। तो C1 का मान है 4 म्यू एफ, तो इसका भी मान था 4 म्यू एफ। ये हो जाएगा 4 गुणे 10⁻⁶ एफ। विभवांतर अलग होगा, आवेश तो वही होगा। सूत्र क्या होगा? सूत्र हमारा होगा आवेश Q बराबर, आवेश वही होगा। आवेश कितना है? 360 म्यू एफ, लेकिन म्यू को हटाएंगे, 360 गुणे 10⁻⁻, यहाँ C होगा 360 म्यू C। ठीक है, तो म्यू हटाएं तो Q बराबर कितना? Q बराबर हो जाएगा हमारा आवेश होगा, क्योंकि श्रेणी आधारिता क्या है? C1 और विभवांतर V1 होगा, तो से अलग होगा। तो V1 बराबर क्या होगा? Q/C1। Q का मान कितना है? 360 गुणे 10⁻⁶, और C1 का मान कितना है? 4 गुणे 10⁻⁶। इससे ये कट जाएगा, 4 करने 4 9 36। तो V1 का मान कितना आएगा? V1 बराबर आएगा 90 वोल्ट। कितना है? 90 वोल्ट। अब हम निकालेंगे C2 का मान कितना है? C2 का मान है 12 म्यू एफ। कितना? 12 म्यू एफ। म्यू को हटा दीजिए, 12 गुणे 10⁻⁶ एफ। Q तो वही रहेगा। फिर सूत्र अप्लाई करिए। सूत्र Q बराबर C2V2, V2 बराबर Q/C2। Q का मान 360 गुणे 10⁻⁶, और C2 का मान है 12 गुणे 10⁻⁶। ये कट जाएगा, बढ़ती आई 36 30 आएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? तो V2 = 30 वोल्ट। चौवन नंबर देखिए, कह रहा है 2 संधारित्र 2 व 3 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में लगे हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट, दूसरे संधारित्र की भीतरी प्लेट बाहरी प्लेट पृथ्वी जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेट के विभव ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपका एक बिंदु है ए पॉइंट, इसका विभव कितना दिया है? पर ए का विभव दिया गया है 1000 वोल्ट। पहले यहाँ बना लें, प्लेट बना लें। यहाँ 2 संधारित्र हैं, एक प्लेट 1 है, दूसरा संधारित्र है। ठीक है, और इसके बाद ए बिंदु यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ बीच में एक पॉइंट C लिया गया है, C, और यहाँ पॉइंट B लिया गया है। B का संबंध किससे कर दिया गया है? पृथ्वी से। B का संबंध सीधे पृथ्वी से कर दिया गया है। ठीक है, सबका विभव दिया गया है। ए का विभव कितना दिया गया है? ए का विभव दिया गया है 1000 वोल्ट। कितना दिया गया है? 1000 वोल्ट दिया गया है। VA बराबर 1000 वोल्ट। VA बराबर 1000 वोल्ट है। ये पृथ्वी से जुड़ा है, पृथ्वी का सिंबल इस तरह होता है। अच्छा, जो चीज पृथ्वी से जुड़ी होगी उसका विभव क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए कोई पॉइंट पृथ्वी से जुड़े विभव शून्य होगा, अर्थात VB = 0। ठीक है, अब हमको निकालना क्या इसमें है? हमको निकालना है कि पहले प्लेट की बाहरी प्लेट 1000, दूसरे प्लेट की बाहरी प्लेट, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेट के बीच विभव। तो भीतरी प्लेट के बीच यही विभव है, जो C पर विभव होगा वही इस पर भी होगा, वही इस पर होगा। तो भीतरी प्लेट का विभव निकालना है, बाहरी प्लेट का विभव दिया गया है।
तो हम निकालें क्या, प्रत्येक पर आवेश। तो प्रत्येक पर आवेश वही होगा जो पूरे परिपथ में आवेश बहेगा, वही सब पर, जो कि श्रेणी में आवेश क्या होता है, समान होता है। तो श्रेणी में आवेश निकालने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए पहले विभवांतर निकालेंगे। ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा, ए और बी के बीच विभवांतर क्या निकालेंगे, और ए और बी के बीच कितनी कुल धारिता है। तो यहाँ पर 2 म्यू और 3 म्यू। देखिए ए बी के बीच जब हमको आवेश निकालना है तो ए बी के बीच हमको विभवांतर चाहिए और ए बी के बीच कुल धारिता चाहिए। तो पहले पर 2 म्यू है और दूसरे पर 3 म्यू है। फिर सुन लीजिए, ए बी के बीच हमको आवेश निकालना है तो ए बी के बीच कुल धारिता चाहिए और कुल विभवांतर चाहिए। ए बी के बीच ए पर विभव कितना है, 1000 वोल्ट, बी पर विभव 0 है। ए बी के बीच विभवांतर बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभवांतर, तो V बराबर होगा VA माइनस VB। ज्यादा में से कम हमेशा घटता है विभवांतर में। तो VA का मान है 1000 और VB का मान है 0, 1000 ही आएगा। अब AB के बीच कुल धारिता चाहिए, तो दोनों संधारित्र समांतर क्रम है। यदि इनका तुल्य धारिता क्या मान लें, इनका तुल्य धारिता हम, हाँ यहाँ एक पॉइंट और लिख लीजिए, जो पहला संधारित्र है इसकी धारिता को C1 मान लीजिए, C1 बराबर 2 म्यू, और जो तीसरा इसको C2 3 म्यू। ठीक है। अब तुल्य धारिता क्या होगी, दोनों संधारित्र समान श्रेणी में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता अगर मान लीजिए C है तो 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2, 1/C बराबर 1/2 धन 1/3। लघुत्तम आएगा इसका 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 5/6, या C बराबर जब इसको तो 6/5, 5 करने हमको निकालना क्या है, तब काटने ऐसे आ जाएगा। निकालना है हमें क्या, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों पर विभव ज्ञात कीजिए। विभव निकालना है हमको। तो यहाँ देखिए प्रत्येक प्लेट पर विभव ज्ञात। हाँ, अब हमको जैसे निकालना है ए और सी के बीच का विभवांतर निकालेंगे। इसको कर लीजिए, कितना होगा, 6/5/1.5 करने 5, 1 6 5, 1.2 म्यू होगा कुल धारिता। अब कुल आवेश निकालना है। क्या निकालना, आवेश। आवेश Q बराबर होता है CV। क्या होता है, Q बराबर CV होता है। इसको हम बता लेंगे 1.2 × 10⁻⁶। अब पहला पार्ट पूछ रहा है कि इतना संधारित्र पर आवेश, तो सूत्र होगा, पहला पार्ट एक पार्ट है संधारित्र पर आवेश मतलब Q बराबर CV। श्रेणी में आवेश समान होगा। C का मान है 1.2 × 10⁻⁶, और V का मान निकालें 1000 वोल्ट है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1.2 × 10⁻⁶ × 10⁻3। गुणा में घातें जुड़ती हैं। 1.2 × 10⁻3 क्या आया, कूलाम आया। इतना हमारा 1.2 × 10⁻3 कूलाम। ए आंसर आया एक पार्ट। दूसरा पार्ट है हमारा, पूछ रहा है प्रत्येक संधारित्र आवेश तथा भीतरी प्लेटों के बीच विभव।
तो भीतरी प्लेटों के बीच विभव पूछ रहा है। तो ये जो है पहले संधारित्र बाहरी प्लेट विभव 1000 है और भीतरी प्लेट सी पर विभव निकालना है भीतर पर। तो विभवांतर क्या होगा इसी बीच, एसी के बीच विभवांतर क्या होगा, विभवांतर बराबर होता है क्यू बराबर सी वी, तो वी बराबर क्यू अपान सी होगा। तो विभवांतर निकालिए किसके बीच, ए और सी के बीच। तो ए का विभव ज़्यादा होगा, सी विभव कम होगा। ज़्यादा में से कम को हटाएं क्योंकि सी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी की तरफ जो बिंदु उसका विभव कम होगा, पृथ्वी से दूर जो होगा उसका विभव अधिक होगा। तो विभवांतर होगा वी ए माइनस वी सी बराबर क्या होगा, आवेश बटा धारिता। आवेश क्या है, क्यू है, धारिता इसकी क्या है, C1 है। धारिता क्या है, C1, क्यू बटा C1 होगा। तो क्यू का मान कितना निकाले हैं, क्यू का मान निकाले हैं 1.2 गुणे 10⁻³ और V का मान, C1 का मान कितना है 2 गुणे 10⁻⁶। VA का मान है 1000 और VC निकालना है। चलो भाई, ये ऊपर जाएगा धन हो जाएगा, तो या 1000 माइनस VC बराबर 6 धन हो जाएगा, 6 ऋण 6 धन, धन 6 में ऋण 3 के 3 बचेगा, 1.2 बटे 2 गुणे 10⁻³ ठीक है। अब हमको VC निकालना है। क्या निकालना है, VC। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 या 1000 माइनस VC, यहाँ 3 जीरो गुणा करें तो 1 लिखकर 12 1 2 3, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव लग दीजिए कट जाएगा, बटे 2, 2 करने 2 छंग 12, कितना आएगा ये 6 लिख करके 2 जीरो 600 हो जाएगा ठीक है। अब VC 1000 को पक्षांतर करेंगे या इसको लिखा जा सकता है कि माइनस VC बराबर माइनस 1000 प्लस 600 या माइनस VC बराबर माइनस 400, माइनस कट जाएगा तो VC बराबर कितना आएगा 400 आएगा, 400 वोल्ट। एक उत्तर तो निकल आया। दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट चलिए, तीसरा किसके बीच निकालना है, तीसरा हम निकालेंगे B और C के बीच विभवांतर, B और C के बीच विभवांतर। अब देखिए यहाँ C का विभव अधिक होगा, B का विभव कम होगा, पृथ्वी जरूरत का विभव कम होता है। तो यहाँ लिखेंगे VC माइनस VB बराबर क्या होगा, विभवांतर आवेश Q, इनके बीच क्या धारिता 3 C2, ये सूत्र लिख दिए हम। अब VC का मान क्या निकालना है, VC का मान निकालना है जो दूसरी प्लेट है भीतर, तो VC माइनस 0, Q का मान है 1.2 गुणे 10⁻³ और C का मान है 3 गुणे 3.0 गुणे 10⁻⁶ ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 ऊपर धन हो जाएगा, 1.2 6 में 3 के 3 10⁻³ बटे 3, यहाँ 12 लिख कर कई जीरो होगा, VC का मान चल रहा है क्योंकि 0 VC का तो VC आएगा, VC 12 लिख करके 1 2 3 1 बटा 3, 3 करने 3 चौक 12,
आया 400 न, तो VC बराबर 400 वोल्ट। ठीक, तो आया कितना, 400 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो दो आंसर हुए। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर 400 वोल्ट ऊपर था, नीचे भी 400। 20 वोल्ट की बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु भरी है जोड़ने पर संधारित्र पर 30 माइक्रोकूलम का आवेश आ जाता है। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो उसकी प्लेटों के बीच 75 माइक्रोकूलम का आवेश आ जाता है। तेल का परावर्तनांक तथा तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हम पहले मैं मान लेते हैं, सवाल नंबर हमारा है 55 है। ये मानते हैं कि मान लिया संधारित्र के बीच जब प्लेटों के बीच वायु भरी है तो संधारित्र की धारिता C0 है। माना संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु भारी है तो संधारित्र की धारिता बराबर C0। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्लेटों के बीच वायु भरी 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो जब आप बैटरी से किसी संधारित्र को जोड़े रखेंगे तो उसके बीच का विभवांतर वही रहेगा। जब 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट रहेगा, आवेश बदल जाएगा। ठीक है, और अगर उसके बीच तेल भर देते हैं उसकी धारिता भी बदल जाएगी। तो तेल का परावर्तनांक क्या मान लेते हैं, C0 हो गए। माना तेल का परावैद्युतांक बराबर K। संधारित्र को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर देते हैं, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर देते हैं तो धारिता C हो जाती है। किसी धारिता प्लेटों की, तो C बराबर होगा C0 × K। तेल में धारिता वही होगी जो वायु में धारिता है, उसमें तेल के परावर्तनांक से गुणा कर देते हैं। वायु में जो संधारित्र की धारिता है, अगर उसमें तेल के परावर्तनांक से गुणा कर देते हैं तो तेल में संधारित्र की धारिता होगी। यहाँ देखिए, आपका विभवांतर तो वही होगा प्लेटों के बीच, क्योंकि बैटरी जुड़े रहने पर विभवांतर नहीं बदलता है लेकिन आवेश बदल जाएगा। तो वायु में क्या होगा आवेश, संधारित्र पर आवेश वायु में, इसमें वायु में संधारित्र पर आवेश, लेकिन विभवांतर होगा वायु में संधारित्र पर आवेश, वायु में संधारित्र पर आवेश। इसको हम लिखते हैं वायु में संधारित्र पर आवेश, लिख देते हैं Q वायु। क्या लिखते हैं, बराबर Q वायु। एक मतलब हुआ कि वायु में संधारित्र पर आवेश, Q वायु मतलब क्या होगा, वायु में संधारित्र पर आवेश CV होगा। तो इसकी धारिता C0 है। कितनी है, C0। अब V का मान कितना है, V का मान है 20 वोल्ट। CV मतलब आवेश दिया है कितना, 30 माइक्रोकूलम। तो 30 माइक्रोकूलम को वायु में संधारित्र पर आवेश दिया गया है
कि वाई लिखे हैं, इसका मतलब वाई में से 30 माइक्रोकुलाम, 30 माइक्रोकुलाम को इसको हटा देंगे, 30 गुणे 10 घात -6 C0। और अब V का मान कितना है 20 वोल्ट। इसको समीकरण 1 डालते हैं। फिर तेल में संधारित्र पर आवेश, तेल में संधारित्र पर आवेश, तेल में लिख देते हैं बराबर होगा क्यू तेल। क्यू तेल का मतलब तेल में संधारित्र पर आवेश बराबर होता है सी, क्योंकि तेल में संधारित्र सी हो जा रही है, सी गुणे विभवांतर वी। ठीक है, और सी बराबर क्या है, सी बराबर C0 इंटू के। तो 75 गुणे 10 पावर -6 तेल में है संधारित्र पर आवेश। C0 इंटू के होता है, विभवांतर वही रहेगा जो बैटरी से जुड़ा हुआ है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर भाग दीजिए, तो समीकरण 2 है आपका 75 गुणे 10 पावर -6 बटे समीकरण 1 है 30 गुणे 10 पावर -6 बराबर C0 के बटे 20 C गुणे 20। तो आपका C0, हाँ यहाँ C, हाँ यहाँ पर C है, C0 है, C0 20, C0 से C0 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, 10 घात कट जाएगा। इस तरह से K बराबर क्या आ जाएगा, या K बराबर 75 बटा 20 कितना है, 75 बटा 20 का 30 है, 30 काट दीजिए, कैसे कटेगा 15 से, 15 बचे 75, 15 दूनी 30 आया कितना, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आ गया 2.5। एक आंसर होगा। सेकंड पार्ट रोमन देखिए, सेकंड पूछ रहा है तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। ऊर्जा बराबर होता है हाफ निहित ऊर्जा बराबर। दूसरा पार्ट है तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा, तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा बराबर होता है 1/2 न ब्रैकेट में क्यू तेल गुणे विभवांतर। चूंकि 20 वोल्ट की बैटरी जो है V का मान 20 होगा। क्यू तेल का अर्थ क्या होगा, क्यू तेल का अर्थ होगा जब हमारा संधारित्र जो है तेल में रखा गया है तब उस पर आवेश कितना होगा। क्यू तेल का समझे, क्यू तेल का मतलब जब हमारा संधारित्र तेल में रखा गया है उस पर आवेश कितना दिया गया है। जब तेल में रखा गया है तो 75 माइक्रोकुलाम दिया गया, ठीक है ना। क्यू तेल का मान कितना है, क्यू तेल बराबर मतलब जब हमारा संधारित्र तेल में रखा गया है उस पर आवेश कितना है 75 म्यूसी बराबर 75 गुणे 10 पावर -6। क्यू तेल का समझे, जब संधारित्र तेल में, मतलब होगा जब हमारा संधारित्र तेल में रखा गया है तो उस संधारित्र में कितना आवेश फ्लो होगा बैटरी की द्वारा। लेकिन बैटरी जुड़ी तो हमेशा विभवांतर 20 वोल्ट बना रहेगा। बैटरी जुड़ी होने विभवांतर में कोई परिवर्तन। क्यू तेल का अर्थ है कि हमारा संधारित्र तेल में रखा गया, प्रश्न में दिया गया है कि संधारित्र तेल में रखा गया तो 75 माइक्रोकुलाम है, म्यू हटा देते हैं, 75 गुणे 10 पावर -6 कुलाम होगा। तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा हाफ क्यू तेल गुणे V। तो इसका मान कितना दिया गया है 1/2 75 गुणे 10 पावर -6। बैटरी का विभवांतर 20 वोल्ट है। तो बड़े प्रेम से कर जाएगा, 2 करने 2
2 दहमा 20, यहाँ 10 भी ले 75 गुणे 10 पावर माइनस 6 गुणे 10, एक जीरो कम हो जाएगा घात, गुणा में घात 75 गुणे 10 पावर माइनस 5। ठीक है, वैज्ञानिक भी उत्तर देना है, 10 से भाग देंगे, 10 का गुणा करेंगे, 10 705 आएगा, 10 से गुणा करेंगे, घात और घट जाएगी, 10 पावर 4 जूल। ये लास्ट हमारा आंसर है, देखिए 7.5 गुणे 10 पावर माइनस 4 जूल।